नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। क्या ये माना जाए कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले में फंसने वाले हैं? क्या एक बार फिर वो तिहाड़ जेल जाने वाले हैं? पहले 17 महीने तक वो शराब घोटाले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं और आजकल वो जमानत पर चल रहे हैं। और ऐसे में लग रहा है कि शायद उनको अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। शायद उनको समझ में आ गया है कि 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले में उनका नंबर लगने वाला है। इसीलिए उन्होंने सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने से इनकार कर दिया। कन्नी काट ली। कहा तो एसीबी के अधिकारी इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उनके सामने हाजिर होंगे। सवालों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त तैयार करके रखी थी एसीबी के अधिकारियों ने कि ये सवाल मनीष सिसोदिया से पूछे जाएंगे। लेकिन ऐन वक्त पर मनीष सिसोदिया ने एसीबी के अधिकारियों को धोखा दे दिया। उन्होंने अपने वकील के जरिए संदेश भिजवा दिया कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, बहुत बिजी हूं, इसलिए एसीबी के अधिकारियों के सामने पेश ही नहीं हो सकता। आप सोचिए, 2000 करोड़ का घोटाला है ये क्लासरूम घोटाला। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे, उन पर सत्येंद्र जैन के साथ इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है। सत्येंद्र जैन से अभी 3 दिन पहले एसीबी के अधिकारियों ने करीब 5.5 से 6 घंटे तक पूछताछ की थी। उसके बाद अगला नंबर सिसोदिया का था। तो सिसोदिया पूछताछ के लिए हाजिर क्यों नहीं हुए? क्या ये माना जाए कि सिसोदिया को सत्येंद्र जैन ने बता दिया था कि किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा? और कहीं सवालों को देखकर सिसोदिया डर गए थे, इसलिए उन्होंने व्यस्त होने का बहाना बना दिया और कन्नी काट ली पूरी पूछताछ से। सवाल तो ये भी है कि अब वो एक आम आदमी है, ना वो कहीं के पार्षद है, ना वो कहीं के विधायक है, ना वो कहीं के मंत्री हैं। वो सिर्फ एक आम आदमी है। इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से वो सिर्फ इस वक्त पंजाब के प्रभारी हैं। इसके अलावा उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, कोई भी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर वो कहां पर व्यस्त हैं? क्यों बहाना बना रहे हैं कि उनको एसीबी के सामने पेश ना होना पड़े? तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि सिसोदिया को पता है कि अगर वो एसीबी के सामने हाजिर हो गए और उनसे सवाल जवाब किए गए तो दिक्कतें दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ सकती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला हो गया अरविंद केजरीवाल के राज में और इसके बारे में अरविंद केजरीवाल को पता ना हो? कट्टर ईमानदारों की पार्टी है। दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने कितनी ईमानदारी बरती, ये तो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सब कुछ सामने आ गया था। लेकिन आपस में वो कितने ईमानदार हैं, ये तो आम आदमी पार्टी के नेता ही जानते होंगे। इसीलिए कह रही हूं कि सत्येंद्र जैन ने पूरी ईमानदारी के साथ बता दिया होगा मनीष सिसोदिया को कि क्या क्या सवाल पूछे गए। और मनीष सिसोदिया भी जानते हैं पूरी ईमानदारी के साथ कि अगर वो फंस गए तो फिर कट्टर ईमानदार केजरीवाल का नंबर भी लग सकता है। और टाइमिंग बेहद खराब है इस वक्त, क्योंकि 19 जून को लुधियाना वेस्ट की सीट पर उपचुनाव होना है विधानसभा का। और उस उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल की साख दांव पर लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, इसीलिए आजकल वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, पंजाब में रहते हैं जहां पर उनकी पार्टी की सरकार है। और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि येन केन प्रकारेण लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव संजीव अरोड़ा जीत जाएं। वो संजीव अरोड़ा जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनको मैदान में उतार दिया गया था। और अभी भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब के सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो चुनाव आम आदमी पार्टी जीत जाए। लिटमस टेस्ट है आम आदमी पार्टी के लिए ये उपचुनाव। नाक का सवाल बन गया है ये उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए, भगवंत मान के लिए। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंक दी है। रोज रैलियां हो रही हैं, तमाम तरह के आरोप भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और बीजेपी पर लगा रहे हैं। कोशिश बस यही हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से ये चुनाव आम आदमी पार्टी जीत जाए।
और यहां समझने वाली बात यह है कि अगर ये चुनाव संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट से जीत जाते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल की राह आसान हो जाएगी, वो राज्यसभा जा सकते हैं। ये बात अलग है कि जब शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा के नाम का ऐलान किया था उम्मीदवार के तौर पर, तब ये बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कही गई थी कि अरविंद केजरीवाल कभी भी राज्यसभा नहीं जाएंगे। तो अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं तो फिर संजीव अरोड़ा जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको इस उपचुनाव में उतारने की जरूरत क्या थी? क्या आम आदमी पार्टी के पास और कोई उम्मीदवार नहीं बचे हैं? क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो ये उपचुनाव लड़ पाता? संजीव अरोड़ा को इस उपचुनाव में उतारने की वजह क्या हो सकती है? तो वजह बिल्कुल साफ है, अंदर खाने कहीं ना कहीं एक डील हो चुकी है संजीव अरोड़ा और केजरीवाल के बीच में। संजीव अरोड़ा अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वो राज्यसभा से इस्तीफा देंगे और पंजाब में उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा और ऐसे में अरविंद केजरीवाल सीधे राज्यसभा पहुंच जाएंगे और अगले 4, साढ़े 4, 5 साल तक वो आराम से राज्यसभा में रहकर अपनी राजनीति को चला सकते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यहां पर एसीबी ने अपनी जांच में यह भी खुलासा किया है कि जहां एक क्लासरूम 5 लाख रुपए में बनाया जा सकता था, वहीं पर 5 गुना ज्यादा लगभग 25 लाख रुपए एक क्लासरूम पर खर्च किए गए। और इस तरीके से ये जो 12,748 क्लासरूम है, इन पर 2,000 करोड़ का घोटाला किया गया। अब इस घोटाले के तार सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन क्या ये संभव हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी जहां पर एक पत्ता भी अरविंद केजरीवाल की इच्छा के बिना नहीं हिलता है, वहां पर इतना बड़ा क्लासरूम घोटाला हो गया और अरविंद केजरीवाल को पता नहीं चला? सवाल तो यही है कि सत्येंद्र जैन से पूछताछ होने के बाद मनीष सिसोदिया पूछताछ से डर क्यों रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 19 जून को होने वाले उपचुनाव से पहले इस मामले की जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाए? क्या मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश ही नहीं हुए? बिजी है इस बात का बहाना बना दिया। लेकिन फिर बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मनीष सिसोदिया को एसीबी के सामने पेश होना पड़ेगा और फिर उनसे क्या कुछ पूछा जाता है, क्या कुछ खुलासे वो एसीबी के सामने करते हैं। और वो जो 34 ठेकेदार हैं जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ ही जुड़े हुए हैं, उनके नामों का खुलासा भी होगा। वो किस किस नेता के चहेते हैं, किस किस नेता के परिवार के लोग हैं, इसका खुलासा भी होगा। तो कुल मिलाकर ये जो 2,000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला है, इसमें आम आदमी पार्टी के और भी कई नेता नपने वाले हैं। तो ऐसे में कोशिश ये हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से 19 जून को होने वाला उपचुनाव निकल जाए और उसके बाद भले ही आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इसकी गाज गिरे तो चलेगा, लेकिन 19 जून के उपचुनाव से पहले कम से कम इस मामले की आंच अरविंद केजरीवाल तक ना पहुंचे, ये कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। अब देखना होगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो कितनी जल्दी उनको दूसरा सम्मन भेजता है और दूसरे सम्मन पर भी क्या मनीष सिसोदिया हाजिर होते हैं या नहीं, या सिर्फ बहाना बनाते हैं। लेकिन इतना तय है कि शराब घोटाले की तरह इस मामले में भी सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के फंसने के पूरे चांस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम।